मथुरा, रहस्यमय स्थान और अदृश्य शक्तियों का अज्ञेय शहर। मथुरा भारत का एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। यह शहर न केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक तीर्थ स्थल है, बल्कि यहाँ के कुछ रहस्यमय स्थान और घटनाएं इसे एक अज्ञेय और रहस्यमय शहर बना देती हैं। मथुरा के मंदिरों, घाटों और गलियों में कुछ ऐसी रहस्यमय घटनाएं होती हैं जिनका कोई स्पष्ट कारण नहीं होता, और यह घटनाएं आज भी मथुरा को एक रहस्यमय स्थल के रूप में स्थापित करती हैं। मथुरा का नाम आते ही सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का ध्यान आता है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि मथुरा के कुछ स्थानों पर अदृश्य शक्तियों का वास है और कुछ अजीब घटनाएं घटित होती हैं जिनका कोई ठोस वैज्ञानिक कारण नहीं है? क्या आप जानना चाहते हैं कि मथुरा के कौन से स्थान हैं जहां पर अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं और यहां की ऐसी घटनाएं जो लोगों को हैरान कर देती हैं? तो आइए हम आपको मथुरा के कुछ ऐसे रहस्यमय स्थानों और घटनाओं के बारे में बताते हैं जो आपको चौंका देंगे। मथुरा की गलियां, मंदिर और घाट न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इन स्थानों पर घटित होने वाली रहस्यमय घटनाएं और अजीब घटनाएं इसे एक अज्ञेय स्थल भी बनाती हैं। यहाँ की इतिहास और संस्कृति के साथ साथ मथुरा के उन अज्ञेय और रहस्यमय पहलुओं को जानने का अनुभव भी बेहद रोचक हो सकता है। तो चलिए जानते हैं मथुरा के कुछ ऐसे स्थानों और घटनाओं के बारे में जो एक रहस्य बन चुके हैं। मथुरा का वृंदावन, रात्रि में अदृश्य शक्तियां। वृंदावन मथुरा का एक प्रसिद्ध स्थान है जो भगवान श्री कृष्ण के बचपन और युवावस्था के अनेक किस्सों से जुड़ा हुआ है। यहाँ के मंदिरों और बगीचों में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के अनेकों किस्से प्रचलित हैं, लेकिन वृंदावन के बारे में जो कम लोग जानते हैं वह है यहाँ की रात के समय होने वाली अजीब घटनाएं। रहस्य। वृंदावन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रात के समय कुछ अदृश्य शक्तियां सक्रिय होती हैं। कई श्रद्धालु और पर्यटक यह दावा करते हैं कि उन्होंने रात के समय मंदिरों के आसपास कुछ अजीब सी आवाजें सुनी हैं, जैसे संगीत की ध्वनियां या फिर बांसुरी की आवाजें। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये आवाजें भगवान श्री कृष्ण की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक हैं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि जब वे रात के समय यहाँ आते हैं तो वे किसी अदृश्य शक्ति का एहसास करते हैं, जैसे कि कोई उन्हें देख रहा हो। वृंदावन के इस अज्ञेय पहलू ने इसे एक भूतिया स्थल बना दिया है। कश्यप आश्रम, रहस्यमय शक्तियों का केंद्र। कश्यप आश्रम, जो मथुरा के बाहरी इलाके में स्थित है, एक प्राचीन स्थल है और इसे भगवान कृष्ण के समय से जुड़ा हुआ माना जाता है। यह आश्रम कई सालों से आश्चर्यजनक घटनाओं का केंद्र बना हुआ है। रहस्य। कश्यप आश्रम में एक अजीब घटना घटी है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में कई लोग दावा करते हैं कि उन्हें रात के समय असामान्य आवाजें सुनाई देती हैं। कहा जाता है कि यहाँ एक प्राचीन शक्तिशाली साधु का निवास था, जिसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा इस स्थान पर निवास करती है। कई लोग कहते हैं कि यदि आप कश्यप आश्रम में रात को अकेले जाएं, तो आप वहां अचानक से एक अदृश्य शक्ति का अनुभव करेंगे। कभी कभी यहाँ की हवाएं इतनी तेज हो जाती हैं कि उनके झोंकों के कारण आपको लगता है कि कोई आपको पुकार रहा हो। कश्यप आश्रम के इस रहस्य ने इसे एक रहस्यमय स्थल बना दिया है। राधा कुंड मथुरा का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जिसे भगवान श्री कृष्ण और राधा के पवित्र प्रेम का प्रतीक माना जाता है। यह एक प्राकृतिक जल स्रोत है जिसका पानी हमेशा ठंडा रहता है, भले ही मौसम कितना भी गर्म क्यों न हो। राधा कुंड के बारे में कहा जाता है कि इस जल में कुछ अदृश्य शक्तियां हैं जो इसे हमेशा ठंडा बनाए रखती हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि राधा और कृष्ण के प्रेम की ऊर्जा इस जल में समाई हुई है और यही कारण है कि यह पानी कभी भी गर्म नहीं होता। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यहाँ के पानी में प्रवेश करने से आपको एक अदृश्य शक्ति का एहसास होता है, जैसे कोई आपको आशीर्वाद दे रहा हो।
इसके अलावा यहाँ के आसपास अक्सर हलचल महसूस होती है, जैसे कोई छाया आपके पीछे चल रही हो। यह घटना इस स्थान को एक रहस्यमय और अज्ञेय स्थल बना देती है। केशव देव मंदिर मथुरा के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यह मंदिर धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ के बारे में कुछ ऐसे रहस्यमय तथ्य भी हैं जो इसे एक भूतिया स्थल बना देते हैं। केशव देव मंदिर के बारे में यह कहा जाता है कि यहाँ रात के समय कुछ अजीब घटनाएं घटित होती हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने रात के समय मंदिर के आसपास असामान्य आवाजें सुनी हैं, जैसे किसी के चलने की आवाज या मंदिर के दरवाजों के बंद होने की आवाजें। कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर के अंदर एक अदृश्य शक्ति का वास है, जो भक्तों को आशीर्वाद देती है। वहीं कुछ लोग यह भी मानते हैं कि रात के समय मंदिर में अजीब सी हलचल होती है, जैसे किसी ने प्रवेश किया हो लेकिन कोई दिखाई न दे। इस रहस्यमय घटना ने केशव देव मंदिर को एक रहस्यमय स्थान बना दिया है। गोकुल मथुरा से कुछ किलोमीटर दूर स्थित है और यह स्थान भगवान श्री कृष्ण के बचपन से जुड़ा हुआ है। यहाँ के स्थानों और मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के दर्शन होते हैं। लेकिन गोकुल के बारे में जो कुछ लोग नहीं जानते, वह है यहाँ की रात के समय होने वाली अजीब घटनाएं। गोकुल के बारे में कहा जाता है कि रात के समय यहाँ पर कुछ अदृश्य शक्तियां सक्रिय होती हैं। कई लोग दावा करते हैं कि उन्हें गोकुल में रात के समय किसी ने पुकारने की आवाजें सुनी हैं। इसके अलावा कुछ लोग यह मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं आज भी गोकुल में होती हैं और इन लीलाओं की आवाजें रात के समय सुनाई देती हैं। गोकुल की यह रहस्यमय उपस्थिति इस स्थान को एक अज्ञेय स्थल बनाती है, जो आज भी पर्यटकों और श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। मथुरा, जहां भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली और धार्मिक स्थानों का वास है, वहीं इसके कुछ रहस्यमय स्थान और घटनाएं इसे एक अज्ञेय और रहस्यमय स्थल बनाती हैं। वृंदावन, कश्यप आश्रम, राधा कुंड, केशव देव मंदिर और गोकुल जैसे स्थानों पर घटित होने वाली घटनाएं और अनुभव यह साबित करते हैं कि मथुरा केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह एक अदृश्य शक्ति और रहस्य से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ की गलियां, मंदिर और घाट न केवल भक्तों के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं जो रहस्यमय अनुभव प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं। मथुरा का यह रहस्यमय पहलू इसे एक अज्ञेय स्थल बनाता है, जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है।